हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज फिर से एक सब्सक्राइबर को बेबी बॉय हुआ है। उनका कमेंट कल आया था बट मैंने आज अभी देखा है उनका कमेंट और आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दी। उनका देखिए स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाया हुआ है। मुझे उनकी आईडी का नाम पता नहीं लग रहा है क्या नाम है, बट उनका स्क्रीनशॉट लगा दिया तो वो देख लेंगे। तो मैंने कंग्रेचुलेशन आपके बच्चे की हेल्दी लाइफ के लिए, आपके लिए, और दिल से दुआ है कि आपका बच्चा हेल्दी हो, संस्कारी हो, यही मेरी दुआ है। और आप सब भी उनको मैनी कांग्रेचुलेशन कहिएगा बेबी बॉय के लिए। देखिए उन्होंने लिखा हुआ है जो मेरे सिम्टम थे उनसे वही मैच होते थे और उनको बेबी बॉय हुआ है। तो मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ प्रेगनेंसी का, कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स फील होते थे। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि अब ये जो सिम्टम मैं शेयर करती हूँ ना, ये किसी की वीडियो देख कर या किसी की सुन के नहीं बनाती हूँ। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ और आपके साथ अगर वो सटीक हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करते हो कि मैम मुझे बेबी बॉय हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि 1-2% को कम नहीं होता तो उनको बेबी गर्ल हो जाती है, क्योंकि सबकी किस्मत भगवान लिखता है ना। हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि पहले की जो दाई माँ होती थी इसी मतलब बहू बेटियों के चलने फिरने, खाने, उठने बैठने के तरीकों को ही देख के अंदाजा लगाती थी लड़का होगा या लड़की, और उनकी कई बातें सटीक हो जाती हैं। और आज भी ऐसी मान्यता है, आज भी बहुत सारे लोग बड़े बुजुर्गों की बात मानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो लड़की, अगर ऐसा होता है तो लड़का है ना। तो बहुत सारी महिलाएं ट्रस्ट करती हैं। तो ये वीडियो मैं जो बना रही हूँ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए बना रही हूँ, ताकि आपकी मन में जो बहुत सारे उथल पुथल चलते हैं कि मेरे क्या होगा, लड़की या लड़का, वो बहुत सारी क्यूरियोसिटी कम होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सिम्टम मैं आपको आज बताऊंगी जब आप प्रेगनेंसी किट में चेक करते हो। ऐसा ये मेरा भी एक्सपीरियंस और ऐसा बहुत सारी महिलाओं ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया है। जब प्रेगनेंसी किट में आप चेक करते हो और डबल लाइन जब आती है तो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। अगर वो लाइन बहुत ज़्यादा डार्क होती है तो लड़का होने के ज़्यादा स्कोप होते हैं। अगर वो हल्की सी गुलाबी होती है तो लड़की होने के चांसेस होते हैं। अब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों ही केस में जब चेक किया तो डार्क लाइन थी और मुझको बेबी बॉय हुआ। और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी ये चीज़ बताते हैं कि लाइन मेरी डार्क थी और उनको बेबी बॉय हुआ। तो ये लक्षण तो मेरे केस में सटीक था, मे बी आपके केस में भी सटीक हो जाए। बाकी 100% साइंटिफिक इसका कोई भी आधार नहीं है, सिर्फ जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ही ये बातें मैंने सुनी है और आपको मैं बता रही हूँ। दूसरे सिम्टम की बात करते हैं। 1 से लेकर जो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नॉजिया, मॉर्निंग सिकनेस होती है ना, आपके साथ भी होती है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का चौथा या 5वां 6ठा महीना स्टार्ट हो जाता है, जो वॉमिटिंग नॉजिया बहुत ज़्यादा आपको थी उससे कहीं हद तक आपको आराम मिल जाता है। तो अगर आपकी भी प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग नॉजिया चौथे महीने या 5वें महीने या 6ठे महीने में आके ठीक हो गई है, खाने पीने का टेस्ट वापस आ गया है, भूख लगने लगी है, अच्छे से खाना डाइजेस्ट होने लगा है, तो ये भी एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि आपके पेट में पल रहा शिशु एक लड़का होता है। बहुत ही सटीक लक्षण है। इसके साथ साथ एक लक्षण मैं और आपके साथ शेयर करूंगी। ये लक्षण भी मेरे केस में बिल्कुल सटीक था। जब एक महिला 1 से लेकर 3 महीने का टाइम पीरियड पूरा होता है, चौथा 5वां महीना जब स्टार्ट होता है तो हल्का हल्का सा बेबी बम दिखता है। तो ये लक्षण उसी टाइम पे दिख जाता है, क्योंकि 1 से लेकर 3 महीने में बच्चे के जो जन्नाक होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, चौथे 5वें महीने से अगर आपके पेट में लड़की है तो लड़की वाले बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है, लड़का है तो लड़के वाला हार्मोन्स रिलीज करती है। तो अगर ऐसा माना जाता है अगर आपके पेट में बेबी गर्ल होती है तो माँ का वेट बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से माँ का वेट बढ़ेगा। यानी कि पहले के कंपैरिजन आप गोलू मोलू लगोगे। चौथे 5वें 6ठे महीने से आपका वेट बहुत जल्दी से बढ़ेगा। इवन आपके गाल, हाथ, पैर बहुत ज़्यादा पहले से मोटे दिखने लग जाएंगे, मतलब आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा आएगा। ऐसा माना जाता है जब बेबी गर्ल पेट में होती है तो बच्चे का विकास धीरे होता है और माँ का विकास बहुत जल्दी से होता है और फैट ज़्यादा आता है। तो जिन जिन केसेस में ये चीज़ देखी है कि महिला जब प्रेग्नेंट होती है और उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है तो मोटे हो जाते हैं। मतलब आप देखिए, मोटा तो हर कोई होता है लेकिन बेबी बम से होता है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में पूरी बॉडी में फैट आ जाता है। तो अगर ऐसा फैट आपको दिखता है अपनी प्रेगनेंसी में तो ये एक निशानी लड़की होने की होती है। वहीं जब पेट में बेबी बॉय होता है तो माना जाता है कि बच्चे या जो लड़का अगर होता है तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है, बहुत जल्दी से विकास करता है और आपका बेबी बम जल्दी दिखता है और आपका बेबी बम ज़्यादा मतलब गोल या अंडाकार आकार में होगा, नीचे की ओर झुका होगा, इस तरीके का होगा तो लड़का होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आपका जो वेट है वो कम गेन होगा, मतलब बॉडी पे आपकी फैट कम होगा, खाली बेबी बम का आकार बाहर होगा। जैसे कमर, कंधे, कूल्हे चौड़े हो जाते हैं वो चौड़े नहीं होंगे। तो अगर ऐसा कोई आपको संकेत दिखता है अपनी प्रेगनेंसी के 5वें, 6ठे, 7वें महीने में तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपके पेट में पल रही संतान एक लड़का है। ये जो लक्षण मैं शेयर
शेयर कर रही हूँ ये मोस्टली महिलाओं के साथ सटीक बैठा है। जिन जिन महिलाओं की बॉडी में फैट आता है उनको लड़की ही होती है, और जिनकी बॉडी में फैट कम होता है उनको लड़का ही होता है। बट साइंटिफिक इसका कोई भी आधार नहीं है, क्योंकि मैं ये जो आपसे अपने सिम्टम शेयर करती हूँ, पहले की जो दाई माँ होती थी वही चीज़ें बताती थी, घर के जो दादी माँ, नानी, आपकी मदर इन लॉ वही चीज़ें बताती हैं। और ये जो चीज़ें बहुत सारी महिलाओं के साथ सटीक हुआ भी है और मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए शेयर कर रही हूँ। और मैं इस लक्षण पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। अगर आपको थायराइड ना हो, कई आप ऐसा ना सोचे कि आपको थायराइड और आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन बढ़ रहा है और बाद में आपको लड़का हो जाए, फिर आप कहोगे कि आपने तो गलत सिम्टम बताया था। तो ये इसलिए क्योंकि थायराइड में तो बॉडी का वेट जल्दी से ऑब्वियस सी बात है गेन होता है, क्योंकि बॉडी में फैट आ जाता है। थायराइड, बीपी, शुगर की प्रॉब्लम नहीं हो फिर भी बॉडी में वेट गेन हो रहा है तो ये निशानी लड़की होने की होती है। और अगर वेट गेन कम होता है, खाली बेबी बम का कार बाहर है, यानी कि बेबी बम बहुत जल्दी दिखता है, तो ये निशानी एक लड़का होने की होती है। बहुत सारी महिलाओं के केस में सटीक हुआ है। नेक्स्ट जो सिम्टम बात कर रही हूँ, चौथे महीने में अगर आपके जो पैरों में दर्द 5वें 6ठे महीने से हल्का हल्का रहना शुरू हो रहा है और राइट पैर में ज़्यादा दर्द होता है, तो ये निशानी भी एक लड़का होने की होती है। रात में अगर पैरों में नस चढ़ती है, पैरों की नस बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल लगती है, क्योंकि ये जो नस वाली प्रॉब्लम है ना, मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। बहुत ज़्यादा नस चढ़ती थी, इवन पैर की उंगली जब तक मालिश नहीं करती थी तब तक सेट नहीं होती थी। इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो जाती थी जब नस पैर की चढ़ती थी। और ये जो नस चढ़ने वाली प्रॉब्लम है ना, बहुत सारी महिलाओं के केस में सटीक हुआ है, उनको बेबी बॉय हुआ है। और मेरे आस पड़ोस में भी किसी के बेबी बॉय हुआ है, उनके सिम्टम भी मेरे से मैच होते थे और सेम टू सेम उनके भी सिम्टम में, जैसे पैरों वाला जो मैं बता रही हूँ ना, नस चढ़ना, उनके पैरों में भी बहुत नस चढ़ती थी रात में और उनको बेबी बॉय हुआ। तो अगर आपके पैरों की भी नस बहुत ज़्यादा चढ़ती है, पैरों में ऐंठन और दर्द रहता है प्रेगनेंसी के 7वें महीने से, तो ये निशानी भी एक लड़का होने की होती है। 5वें सिम्टम की बात करते हैं, एक्टिव। आप प्रेगनेंसी में कितना एक्टिव हो। देखिए, प्रेगनेंसी से पहले जो आपकी लाइफ होती है ना, गर्भ अवस्था में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कई महिलाएं गर्भ अवस्था में आके बहुत ज़्यादा लेजी फील करती हैं, खुद को आलसी फील करती हैं, काम करके थकावट फील होती है, काम करने का मन नहीं करता, मन करता सो जाओ, नींद बहुत आती है। तो अगर आपको गर्भ अवस्था में ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये लड़की होने के ज़्यादा संकेत देती हैं। वहीं अगर आपके पेट में बेबी बॉय होता है तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो। एक्टिव मतलब आप जैसे घर के कामों में प्रेगनेंसी से पहले एक्टिव थे, उस तरीके से एक्टिव हो। नींद आपको कम आती है, आलस बॉडी में कम होता है बेबी बॉय के टाइम पे। और ये लक्षण भी बहुत सारी महिलाओं के केस में सटीक हुआ है। मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे साथ ये सेम थे, तो मुझे इस लक्षण पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। और आपको कितना ट्रस्ट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मेरे जो सिम्टम हैं प्रेगनेंसी के, बहुत सारी महिलाओं के केस में सटीक हो जाते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि 100% ये लक्षण लड़के के ही होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिला को थायराइड या बीपी होता है, जिस करके बॉडी में वेट गेन, थकावट, नींद ज़्यादा आना, ये चीज़ें होती हैं। तो वीडियो को सिर्फ इंजॉयली लीजिएगा। वीडियो बनाने का मकसद आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है, क्योंकि गर्भ अवस्था में जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है ना, मन की क्यूरियोसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है कि मेरे क्या होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, कब होगी, ये चीज़ें रहती हैं। तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आपके मन की क्यूरियोसिटी थोड़ी सी कम हो सके। और लास्ट जो सिम्टम मैं शेयर कर रही हूँ, अगर आपका जो राइट पैर, जैसे आप बैठे हो चलने के लिए राइट पैर उठाते हो और फिर चलते हो, तो ये भी संकेत एक लड़का होने का होता है। वहीं अगर आपका लेफ्ट पैर उठता है तो बोला जाता है कि आपको लड़की होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो लड़के का स्थान होता है वो राइट साइड होता है और जो लड़की का स्थान होता है वो लेफ्ट साइड होता है। इसलिए गर्भ अवस्था में जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे आपका राइट पैर अगर उठता है तो आपको लड़का होता है। राइट पैर से आप जैसे पहला जो कदम रखते हो राइट पैर का रखते हो और फिर चलते हो तो भी लड़का होने का संकेत होता है। राइट हैंड आगे रखते हो, जैसे आप बैठते हो, जैसे जैसे वेट गेन होता है, सोफे पे बैठ रहे हो, बेड पे बैठ रहे हो तो पहले सहारा लगाते हो, फिर बैठते हो और उसके लिए राइट हैंड निकालते हो, तो ये संकेत भी लड़का होने का होता है। और मेरे केस में भी लक्षण सटीक था और मे बी आपके केस में भी हो जाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको रोज़ वीडियो मिलती रहती है। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।